इनफर्टिलिटी के लिए बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो डॉक्टर्स के पास जाती हैं तिब्बी मशवरा करने के लिए। तो उस वक्त उन्हें डॉक्टर्स के साथ कौन सी बातें डिस्कस करनी चाहिए और कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो उनसे पूछनी चाहिए ताकि उनको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाए। ये मैंने बहुत पॉडकास्ट में मैंने बताया कि इनिशियली क्या होना चाहिए, लेकिन जिस बात पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहूँगी वो ये है कि इनफर्टिलिटी पे गलत हाथों से वो गलत ऑपरेशन करवा लेती हैं। ये इससे अवॉइड करना है। डॉक्टर से पहले उसका तजर्बा देखें, उसने कितने लोगों को ट्रीट किया है, उनका फीडबैक क्या है। ये सारा कुछ देखने से पहले आपने ऑपरेशन टेबल पे नहीं लेटना। आपने एक कच्चे पक्के सर्जन से ऑपरेशन नहीं कराना। अगर आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी जाती हैं और वो आपको कहती है कि मैंने लेप्रोस्कोपी करनी है, तो लेप्रोस्कोपी के साथ अगर वो हिस्टेरोस्कोपी नहीं कर रही तो उस डॉक्टर से भाग आएं, क्योंकि बच्चेदानी के अंदर कैमरा डाल के देखना बहुत ज़रूरी है। ये हाफ ट्रीटमेंट है कि आपने लेप्रोस्कोप डाला और देख के बाहर आ गए। उसको उसका इलाज भी आना चाहिए। आप देखें कि उस डॉक्टर ने ऑपरेटिव लेप्रोस्कोपी में उसको महारत है कि नहीं। एक डायग्नोसिस तो अल्ट्रासाउंड पे भी उतना हो सकता है जितना आप एक लेप्रोस्कोप डाल के देख लेंगे आप। तो अगर उसको ऑपरेटिव लेप्रोस्कोपी नहीं आती, उसको हिस्टेरोस्कोपी करनी नहीं आती, यूट्रस के अंदर कैमरा डालना नहीं आता, तो फिर आप 10 दफ़ा सोचें कि आपने उसके पास जाना है कि नहीं जाना। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आज के इस दौर में लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर बहुत से मर्द हजरात अपना सीमन सैंपल्स लेकर जाते हैं और वो सीमन सैंपल्स अक्सर औकात कहा जाता है कि अब वो चोरी हो रहा है और उसके साथ बड़े उसके जो भयानक अंजाम सामने आते हैं, बहुत से नुकसानात भी होते हैं। तो इसके ऊपर आप कैसे एजुकेट करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे मर्द हजरात को कि वो लेबॉर्ट्रीज़ में अपना सीमन सैंपल्स लेकर जाते हैं तो किन ख़ास बातों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए? अरसलान, ये तो मुझे भी नहीं पता था जब तक कि एक ख़ातून मेरे पास नहीं आई। मैंने उसकी ऑडियो रिकॉर्ड की हुई है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। ठीक है। अच्छा, वो मेरी एक रेगुलर पेशेंट थी और उसका मैंने लेप्रोस्कोपी की, उसका फाइब्रॉइड था, उसका मैंने इलाज किया और उसके बाद उसके हस्बैंड का काउंट जो था वो इतना था कि हम आईयूआई से उसको प्रेगनेंसी करा दें, लेकिन वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में था और आहिस्ता 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 हमारे देखते देखते उसका स्पर्म काउंट 1 मिलियन रह गया। और कई दफ़ा तो हमें ज़ीरो स्पर्म्स भी मिलने शुरू हो गए कि सीमन में कोई स्पर्म नहीं था। अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे टेस्ट ट्यूब बेबी। मैंने उसको कहा कि तुम अपने खामन को मनाओ कि टेस्ट ट्यूब। उसने कहा जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद कुछ अरसे के बाद वो मेरे पास आई और मुझे कहती है, डॉक्टर साहिबा मेरे महल्ले दी एक औरत ने मैनू कहा कि फलां जिहड़ी दाई है ना या कोई LHV है ਉਹਦੇ कोल चलो तो तुहाडा इलाज ਉਹਦੇ कोल है। अच्छा, मैंने कहा तुम फिर गई उधर? कहती है हाँ डॉक्टर साहबा मैं उदी क्लिनिक ते गई। अजीब जिहा उदा खौफनाक जिहा क्लिनिक सी। अंदर वाड़ के मैनू लै गई और मैनू कहन लगी कि तैनू बच्चा हो जाएगा ते तू बस मेरा क्या मन, तैनू मैं एक कैप्सूल रखांगी ते तू हामला हो जाएंगी। तो वो कहती है कि मैंने उससे पूछा कि ये कैप्सूल क्या है और मुझे बताओ तो सही कि तुमने क्या कैप्सूल रखना है। तो उसने फिर थोड़ा सा उसको बताया कि ए ना बस तू दसना नहीं किसी नू, ए जेड़ा सैंपल हुंदा है ना वो असी कैप्सूल दे विच पा के ते रख देंगे किसी होर मर्द दा। ठीक है। अच्छा, अब ये हो रहा है हमारे मुल्क में हो रहा है, वो किसी का भी सीमन ला के उसकी वजाना में डिपॉजिट कर देती हैं जिसके सीमन में जर्म्स नहीं है। ठीक है। अब वो औरत प्रेग्नेंट हो जाती है। अब वो मियाँ जो इतनी ख़ानदान की बातें सुन रहा होता है, उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई, वो तो अपना कॉलर सीधा करके वो कहता है जी मेरी बीवी तो प्रेग्नेंट हो गई। उसकी बला से वो कहीं से प्रेग्नेंट हुई हो। ठीक है। वो तो इन्वेस्टिगेट ही नहीं करता, वो पता नहीं किसका बच्चा किसके घर में पैदा हो रहा है। ये तो एक क़यामत सी जैसे दिमाग में मेरे झुंझने बज उठे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है गांव में और छोटे शहरों में और बड़े शहरों में भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद ना वो मेरे पास बैठी थी, कहती है जी मैं तो उतों नस आई, मैं तो नहीं हूँ। मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ, तुम ज़रा उसको कॉल करो और स्पीकर ऑन कर दो। ठीक है, मेरे पास वो अभी भी वीडियो है। ठीक है। तो मैंने उसने कॉन्वर्सेशन स्पीकर ऑन कर दिया। उसने कहा कि जी मैं हुण आना चाहनी हाँ तो मैं किन्ने पैसे लैके आवां। तो उसको कहती है कि तू इस तरह कर कोई 25 तो 50,000 दे करीब ले आ, मतलब ते तेरा कम हो जाएगा। 50,000 में बच्चा पैदा करवाएं आप? सुनो ना,
तो वो उसने तो 10 रुपए में सैंपल ले आना है, उसके तो पैसे कौन से लगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसने कहा कि अच्छा मैं ते आ जाऊंगी इन्ने पैसे लेके, मैं 25,000 दे सकती हूँ, मैं इस तो ज़्यादा नहीं दे सकती। उन तो आगे से कहती है कि तू 25 ले आ, तू 25 ले आ तो मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ तेरा काम कर देंगी। अच्छा वो उसने कहा अच्छा फिर मैं कित्थे आवां, उसने कोई थोड़ा सा खुफिया तरीके से, तू आ ना जिथे पहले आई से ते उत्थों मैं तेनू लै जावांगी जिथे मैं तेरा इलाज करना है, ठीक है। तो इसने उसको आगे से कहा कि तुसी लैंदे कित्थों ये सारा कुछ, तू छड़ ना ए गल, तू छड़ दे, तेनू की, तेनू ते सैंपल चाहिदा ना, तेनू ते वो करना। तो वो कहती है कि ये सैंपल्स या तो आपस के इर्द गिर्द के मर्दों से लेती हैं वो, या ये लेबॉरेटरीज़ में जो बेचारे शरीफ आदमी अपना सीमन देते हैं टेस्टिंग के लिए, वहाँ से ये कोई 50-100 रुपए का वो फ्रेश सैंपल ला के तो वो इंजेक्ट कर देती हैं। विजाइना में सैंपल आप रख दें, वो तो प्रेग्नेंट हो जाएगी, ठीक है, वो तो फ्रेश सैंपल। तो मैं ये पैगाम मेल्स को देना चाहती हूँ कि अपना सैंपल जो है वो अगर लेबॉरेटरी में दे रहे हैं तो उसका बाकी सैंपल, क्योंकि उन्होंने तो एक कतरा डाल के स्लाइड के ऊपर माइक्रोस्कोप के नीचे, बाकी तो सारा सैंपल वहीं लैब में पड़ा होता है। मैं लेबॉरेटरी के मालिकान को भी ये कहूँगी कि ज़रा चेक करें कि वो सीमन का सैंपल किधर डिस्कार्ड होता है, कहाँ फेंकते हैं, कैसे करते हैं, कौन औरतें वहाँ लैब में आती हैं, किधर को जाता है वो सैंपल। और ये जितनी ये छोटे लेवल की ये LHVs हैं, ये दाइयाँ हैं, ये वो सैंपल फ्रेश विदिन 10 to 15 मिनट्स ले जाके औरतें उन्होंने लिटाई होती हैं, वहाँ जाके उनकी विजाइना में रखती हैं, या तो ये लेबॉरेटरियों में से लेती हैं या फिर ये अपने किसी इर्द गिर्द के लड़के को या मर्दों को कह के। तो इतना पस्ती में गिर गए हैं हम, इतनी पस्ती में गिर गए हैं कि उनको परवाह ही नहीं है कि ये कोई हराम का बच्चा पैदा हो रहा है, या उस मर्द को भी नहीं कि जी मेरे तो 0 स्पर्म थे, ये औरत हामला कहाँ से हो गई है। यहाँ तक हम इखलाकी पस्ती में गिर गए हैं अरसलान कि हमारे हॉस्पिटल में मर्द अपनी बीवी के साथ और अपने किसी दोस्त या महल्लेदार के साथ आता है कि मैडम जी इन्हां दा सैंपल ले लो, मेरी बीवी दे रख दो। तो फिर मैं चौकीदार को कहती हूँ कि इनको आइडेंटिफाई करो और आइंदा गेट के अंदर इनको नहीं आने देना। मतलब यहाँ तक वो मर्द इखलाकी तौर पे इतना गिर गया, वो कहता है जी मुझे बच्चा चाहिए, मैं लोगों को, रिश्तेदारों को बताऊं कि मेरे में कोई नक्स नहीं है, मेरी बीवी तो हामला हो गई है। वो अपने साथ लेके आता है मर्द को कि मैडम जी ऐदा सैंपल ले लो। कैन यू बिलीव दिस? और वो भी बड़े बड़े अच्छे बड़े घरानों से, बड़े शहरों से। ये ज्यादातर गांव से आते हैं। गांव से? अच्छा, गांव, वहाँ मतलब तो इखलाकी पस्ती का, एजुकेशन को छोड़ो जी, वो इखलाकी पस्ती का हम इतना शिकार हैं। हमारे जो गांव और छोटे शहर हैं कि आपकी सोच है, ये बड़े शहरों में ये जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, दीन सिर्फ उन्हीं में रह गया थोड़ा बहुत। बिल्कुल ठीक है। ना ऊपर की क्लास में है ना ये नीचे की क्लास